स्वामी जी से करना है तो बोलो हम चले जाते। बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। लोपड़ लोपड़ नायन की इच्छा लोपड़ माता जी कह रहे हैं कि उनकी भाषा आपसे इसलिए आपसे प्रणाम कर रही है माता जी। स्वामी जी आप फोटोग्राफ प्लीज बैक करें। కిందికి కూర్చుంటారు అంటున్నారమ్మా. లేదు మీ ముంగట बैठते ना हट जाते हो शूटिंग ना करे बोलो चले जाते बोलो सब తెలుగు में बोलो మీకు అమ్మ ఈ లోకంలో అధర్మం धर्मों माता जी कह रही जंजाल सागर में आजकल जो बुरे जो कार्य चल रहे हैं उसकी बढ़ोतरी होती जा रही है और जो अच्छे कार्य हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो आप जैसे उसको सुधारना करने की कोशिश करें, उसको करें। ये पूरे देश में इस अधर्म को, पाप को, भ्रष्टाचार को ही खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं माँ। అంటున్నారు మన ప్రపంచంలో ఏం చెడు మాటలు జరుగుతున్నాయి అది దేనికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నారని बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत माता जी के संतोष है। वो कह रहे हैं करोड़ों ऐसे आप देखते अनुयायी ऐसे तैयार करें जो ऐसे कार्य को आगे। इसमें अभी माता जी को बोलो 3 करोड़ लोगों को तो हमने पहले प्रशिक्षण दिया, अभी 1 करोड़ लोगों को और प्रशिक्षण दिया और सब लोग अभी इस काम में लगे हुए। 3 కోట్ల జనులు వాళ్ళు తయారు చేసిండ్రు ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు ఇంకా ఒక కోటి చేస్తున్నారు. అన్ని దేశాల్లో అన్ని రాష్ట్రాల్లో వయ్యి స్వామి భాషలు చేసి భక్తులకు బోధ చేసి ఆత్మలు గురించి అన్ని విధాల వాళ్లకు ధర్మ మార్గం చూస్తే వాళ్ళకు ఆరోగ్యం బాగా చేసి అన్ని వాళ్ళకి వాళ్ళ బుద్ధి స్థిరమైతేది అజ్ఞానం అంతా ధ్వంసమైంది. आप जैसे जो कार्य कर रहे हैं, योग शिक्षा का जो कर रहे हैं, उसकी वजह से आप भारत के हर प्रांत में जाके उसको अगर बढ़ावा देने से, बढ़ोतरी देने से लोगों का आरोग्य जो है वो अच्छा हो जाएगा, उनकी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाएगी और अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे काम कर सकेंगे। मैं को बोलो मैं पूरा हिंदुस्तान में जा चुका हूँ, पूरा हिंदुस्तान और अपने छह जिलों में अपना सेवा करना पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। మొత్తం ఈ భారతదేశంలో స్వామీజీ తిరిగి ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రచారానికి మీ ఆరు వందలు జిల్లాలు ఇప్పుడు తమిళలో జాతి. ఇప్పుడు ఈ భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో స్వామి వెళ్ళి స్వాసన చేసి భక్తులను తయారు చేస్తేనే ఈ యొక్క రాజ్య ధర్మం నిలుస్తారు. ये पूरा धर्म मिटाना ही है। और इसीलिए भारत स्वाभिमान का वो अपना आंदोलन शुरू किया। पूरा सत्ता और व्यवस्था पूरा सभी देश को ऋषियों का देश बनाना है, ऋषि पुत्र बनाना है, सबको ऋषियों का देश बनाना है। మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా అందరికీ విపులుగా తయారు చేయాలి. అది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అది చేయాలి నాయనా, అది చేస్తేనే ప్రజల్లో జ్ఞానం అర్థమైతేనే అప్పుడు ధర్మం నిలుస్తుంది. ప్రతి ఒక్క వాళ్ళు ఈయనగా వృత్తి జనులని లాక్కొని వాళ్ళకు ధర్మం బోధ చేస్తేనే వాళ్ళు మార్పు అవుతారు.
ఈ మనుషుల వృత్తి 3 నమూనా ఇస్తారు. ఆ వృత్తి మార్పు కావాలంటే 3 నమూనా కుర్కులు ఆ ధ్వంసం కావాలంటే చాలా కష్టం. ఆ వృత్తిని బట్టే ఆ భక్తులు తయారు కావాలి. అట్లాంటి భక్తులు తయారయ్యి అట్లాంటి వాళ్ళ కట్టబొద్దు చేయాలి, ఇట్లాంటి వాళ్ళ చిట్టబొద్దు చేయాలి, అందరినీ ఏక భావనంతా చేయాలి. दादाजी कह रहे हैं कि जो भिन्न भिन्न मतों के भिन्न भिन्न विचार के जो हैं सभी को इकट्ठा करके आप जैसे महान उसका कार्य कर सकते हैं, तो आप तो एकता से सब आगे दृढ़ होके आगे काम करें. और सबका सब संतों का आशीर्वाद है माँ. अच्छा అందరి సంతులు ఆశీర్వాదం ఉన్నాకమ్మా. और आपका आशीर्वाद हो गया तो माँ के आशीर्वाद में सबका आशीर्वाद है. మొదలు ముఖ్యమంత్రి కావాలి. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले सत्ता पे आ जाएगी. ముఖ్యమంత్రి అయితే सबको हमें अच्छे ధర్మము రక్షణ అయితే सब अच्छे पूरा एक आदर्श प्रधानमंत्री देश में बनाएंगे. वही कह रहे हैं. हाँ, वही कह रहे हैं. वही कह रहे हैं. मुझे भी बनना. वही कह रहे हैं. आपका आशीर्वाद हो गया तो अच्छा बनाएंगे. భగవంతునికి ನಾವು అదే ప్రార్థన చేస్తాం నాయన. भगवान के ఈ पास वही ధర్మాన్ని प्रार्थना నిలబెట్టాలి సర్వేశ్వరాన్ని. आपके आशीर्वाद से इस देश का हम భక్తులకు నీవు ధర్మ బోధ చేసి వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఇచ్చి ఈ అధర్మం అంతా ధ్వంసం చేసి సర్వేశ్వర అని ప్రార్థన చేస్తాను. भगवान के पास माता जी वही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जैसे ये भ्रष्टाचार को आपके आशीर्वाद से पवित्राणाय साधुनां विनाशाय से दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ये काम पूरा करना आपके आशीर्वाद से. భగవంతుడు ఏ రూపంగా మానవ రూపంగా వచ్చి అధర్మాన్ని ధ్వంసం చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఇట్లా అట్లా అంటారు ప్రజలు, అది నేను గొప్ప. భగవంతుడు నానా రూపం ధరించి తన ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకుంటాడు. भगवान जो है अनेक रूपों में से लेके उसमें मनुष्य भी रूप होगा, वो आके ये जो कार्य करना है वो कर रहे हैं. तो आप जो है आपका आशीर्वाद है अम्मा पर. आपके आशीर्वाद से माँ, मैं तो जिंदगी में माँ को ही भगवान का रूप मानता हूँ. పాల్గొంటున్నారు. అమ్మనే నాకు ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్ష దేవం. భగవంతుని ప్రార్థించుతా నీ యొక్క బోధ నీ యొక్క ప్రభుత్వము ఈ అధర్మ ప్రభుత్వం ధ్వంసం చేసి ధర్మ ప్రభుత్వం స్థాపించలే. ఎవరు? रामदेव बाबा. माता जी जो है भगवान के पास आपके लिए प्रार्थना कर रही है कि आप जैसे ये भ्रष्टाचार को नाश करना, ऐसे संप्रदाय आप स्थापित करना, इसीलिए माता जी भगवान को प्रार्थना करके आपको आपके प्रार्थना और आपके आशीर्वाद से आपके आदेश से हम करेंगे माँ. ये अधर्म का भ्रष्टाचार का पाप का अंत जरूर करेंगे माँ. हाँ, अब तो हिंदी समझने लगे हम. అది ఒకటి ये थोड़ा एक आता है. आपको आपने हमको दर्शन देकर के आशीर्वाद और आदेश से देके कृतार्थ किया. వాళ్ళందరూ మీరు దర్శనం ఇచ్చి ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చి నాకు आदेश నా జన్మ ధన్యమైందని చెప్తున్నాను. का पाप का अंत जरूर करेंगे माँ. हाँ, अब तो हिंदी समझने लगे हम. అది ఒకటి ये थोड़ा एक आता है. आपको आपने हमको दर्शन देकर के आशीर्वाद और आदेश से देके कृतार्थ किया. వాళ్ళందరూ మీరు దర్శనం ఇచ్చి ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చి నాకు आदेश నా జన్మ ధన్యమైందని చెప్తున్నాను. ఎలా తీసుకోండి ఏమి చేసుకొని కోట్ల ప్రజల్ని భక్తులు చేయాలి. करोड़ों का भक्त बना करोड़ों में भक्तों की गणना हो, ऐसी इतनी बड़ी भक्त संख्या और करके और
అమ్మా మనుషులు కూడా చాలా చేస్తున్నారు కానీ మూగ జంతువుల గురించి కూడా కొద్దిగా ధర్మ రాజ్యం అంటే ధర్మాత్ముడు రాజు అయితే అప్పుడు ఈ అధర్మము అబద్ధము మోసము ఇవన్నీ ధ్వంసమైతాయి. లేకపోతే మరి రాజధర్మం ఏముంటే ప్రజల ధర్మం అది ఉంటుంది. నేను जो राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म है, तो इसलिए वैसे राज्य आप अगर हिंदुस्तान में लाए तो ये परिवर्तन जरूर होगा. इसको ऋषियों का देश बनाएंगे माँ, जैसे राम राज्य था ना ऐसा आएगा. రామ రాజా हाँ రావాలి. సత్పురుషులు రాజ్యం మీద వస్తే అప్పుడు రామ రాజ్యం తప్పనిసరిగా అయిపోయేదాన్ని. మళ్ళా తప్పిది రాకూడదు స్వామి. ఏమి फिर भावना को बदलना नहीं, మాయ ఏమైతుందంటే ఆకర్షణ చేస్తుంది. మళ్ళా మాయ एक क्षण के लिए भी नहीं बदलता माँ. జనం కూడా ఈ కార్యక్రమం నుంచి బయట లేకుండా ఎప్పుడు నిరంతరం ఇదే కార్యక్రమం చేస్తున్నాను. దానికి అట్లా చేస్తేనే వాళ్ళ ఈ ధర్మం నిలుస్తుంది. నేను ఈ అధర్మం ధ్వంసం అయిపోతారు. ఆ ధర్మం అనేది అప్పుడు నిలుస్తుంది. ऐसे होने से ही ये धर्म का जो कार्य है वो निरंतर चलते रहेगा. आप ఏక భావనతో నిష్కామతోటి ఎవరు పరిపాలన చేయడానికి వస్తారో వాళ్ళే భగవంతుని స్వరూపం. ఇంకొకటి ఈ యుద్ధం కావాలనైనా యుద్ధం అయితే అప్పుడు ధర్మం అధర్మం అనేది అప్పుడు డైరెక్ట్ అవుతుంది. माता जी कह रही हैं अगर युद्ध होगा तो ही उसी से ही अच्छे और बुरों का जो रूप है वो आगे आ जाएगा. ఈ అధర్మం అంతా నశించి ధర్మం మొత్తిపత్తి మిగులుతుంది. उसी से ही धर्म का विजय होगा. जैसे ఆ కలిగరి అవతార పురుష ధరణి మీద వచ్చేటప్పుడు ఈ భక్త జనులనంతా కోట్ల భక్త జనులను వెంబడి తీసుకొని సర్వ క్షేత్రములు చేయించుకుంటా అప్పుడు ఆ ఢిల్లీ రాజధాని सब जो भारत के समस्त तीर्थ क्षेत्र हैं, सब जो विविध भाग है, साधु संत एकत्र आके अगर इस कार्य को आगे ले जाए तो अवश्य दिल्ली में संतों का राज्य हो. माँ अब इसमें सब जो बड़े बड़े महापुरुष हैं धर्म के क्षेत्र में सबका आशीर्वाद मिल गया था. अब माँ का आशीर्वाद और मिल गया तो पूरा काम हो गया. ఆ సత్పురుషులకంతా ఎక్కడిక్కడ ఉండారు ఆ సాధు సత్పురుషులంతా వాళ్ళకి మేము వెళ్ళి ఆ ఏక భక్తి వాళ్ళకి నింపాలి. వాళ్ళు అంటున్నారమ్మా మీ ఆశీర్వాదం అది ముఖ్యం. అమ్మ ఆశీర్వాదం గొప్ప ఏం లేదు అంటున్నారు. తప్పకుండా చేస్తా. అది ఏం దానికింత ఏం గొప్ప లేదు అంటున్నారు వాళ్ళు. అదేనైనా తల్లి ఆశీర్వాదం అంటే అది ముఖ్యం. దానికే తల్లి ఆశీర్వాదం हमको पहली माँ मिला जो ऐसा बोला. नहीं तो सब बोलते हैं बाबा ये अधर्म का ये भ्रष्टाचार का पाप का अंत करने के लिए आप चले हो, आप तो भक्ति करो. पहली अम्मा मिला जिसने ये बोला कि अधर्म का पाप का भ्रष्टाचार का अंत करो. ये बहुत बड़ा बात है. ఇంతవరకు ఎంతమందిలో సాధులు సంతులను కలిసినాను కానీ ఈ విధంగా ఎవరు చెప్పలేదు. అమ్మగారు మాత్రం ఈ లంచగొట్టేతనాన్ని ఈ భ్రష్టాచారాన్ని ఇదంతా మాతాజీనే చెప్పారని చెప్తున్నారు. ప్రపంచం అంతా అదే ఇండియాదనైనా దానికి ఎవరు చెప్తారు? ఇది అది లేక ఈ స్వార్థులకంతా ఎవరు భక్తులు రాదు. ఆ నిజమైన భక్తి చెప్తే ఎవరు భక్తులు రాదు అంటే రావద్దు. ధర్మకులు రానే రావాలి. ధర్మకులే రావాలి. మాకు ధర్మకులే కావాలి, సత్యకులు కావాలి. स्वार्थ के दृष्टि से महापुरुष भी ऐसे इसमें बह जाते हैं. स्वार्थ और डर भूगुल अंటున్నారు. భయం అభయం అభయం మీ దర్శనం తర్వాత వాళ్ళకు అభయం వచ్చింది అంటున్నారు అమ్మ. ఇప్పుడు వచ్చేది ఎందుకు వస్తారు? కర్మం. ఈ కర్మం తీసుకొని జన్మ వస్తారు. జన్మం తీసుకొని కర్మ కూర్చొని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉత్తమ జన్మ వచ్చింది. మళ్ళీ కింది దారొద్దు.
कर्म से ही जन्म हुआ है। अब ये जन्म से ये जो कर्म आप जो कर रहे हैं, इसकी वजह से फिर ऐसे ही कार्य करते इसको आगे बढ़ाते रहिए, उसको फिर तो उसकी वजह से अब ये संकट टलेगा। आपने अब आशीर्वाद दे दिया ना, तो हमारा उत्साह करोड़ों गुना बढ़ गया। ఉత్సాహం చాలా ఎక్కువ కరోడు గుణ లాఖో కరోడు గుణ ఉత్సాహం बढ़ा दिया। ఇప్పుడు ఉన్న ఉత్సాహం కంటే కోటి రెట్లు ఎక్కువ ఉత్సాహం వచ్చేసిందమ్మా అమ్మ దగ్గర। अब तो हम भारत में पूरी दुनिया जीत लेंगे। आपके सामने हमेशा आपके साथ తండ్రి బీద వృత్తి, తల్లి పోషణ వృత్తి. ఈ సృష్టి ఎట్లయింది? తల్లి తండ్రి. ఈ సృష్టి అంతా తల్లి పోషణ చేసి రూపం ధరించి సృష్టి చేసింది. తండ్రి బీద రూపంలో సర్వవ్యాపి. माँ की वजह से ये सृष्टि का उत्पत्ति हुई है और उसकी वजह से उसकी वृद्धि हो रही है, और जो पिताजी हैं उसकी वजह से वो बीज पालन करना దానికి పురుష జన్మం శ్రేష్టత్వం, స్త్రీ జన్మం పాపత్వం. ना ऐसा नहीं। माँ ही पुरुष को जन्म देती है। बोलो, तो पुरुष में पवित्रता है तो माँ उससे करोड़ों गुना ज्यादा पवित्र है। बोलो बोलो बोलो। बराबर है। हम माँ से हैं। माँ पहले पुरुष, माँ पहले पुरुष बाद में। के बाद पुरुष पुत्र आप पुत्र है बात। ఆ పుత్రునికి గర్భంలో ఉంచుకొని బోధ చేయటము తల్లి ధర్మము, రూపం ఇచ్చటము తల్లి ధర్మము. బోధ బయటికి వచ్చిన తర్వాత పుత్రునికి సగుణముని, సద్భక్తి, సద్భావన, ఏక భక్తితోటి ఇలా నీవు పెద్దవాడు కావాలి అని తల్లి బోధ చేయాలి. చిన్నప్పటికి ये जो माँ కావాలి అని తల్లి బోధ చేయాలి. చిన్నప్పటికి ये जो माँ जो है गर्भ में बच्चे का, शिशु का पालन करके उसको सिखा के उसको आगे जो जन्म देने के बाद उसको शिक्षा देना, उसी का जो कर्तव्य है वही माँ का ही कर्तव्य है, वही करते जाएंगे। हम आपके आध्यात्मिक पुत्र हैं माँ, आपका संकल्प हम पूरा करेंगे। ఈ సంకల్పం దృఢ చేస్తాను ఇవాళ आपके आध्यात्मिक पुत्र అదే సంతోషం. పుత్రులు వచ్చిండు అనుకుంటా. మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక పుత్రుడిని నేను అని చెప్తా ఉన్నాడమ్మా। అంటే జ్ఞానపుత్రులే వచ్చిండు అనుకుంటా. आए ऐसा माता जी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। जी माँ, हम बहुत कृतार्थ हैं माँ। నీ ఎమ్మడి సాక్షి ఉంటామనైనా నీవే आपके हमेशा पीछे है माता जी, हमेशा आपके साथ। हमारे पीछे नहीं, हमारे सिर के ऊपर आपका हाथ है। రాత్రి పనులు అలిమనము చేస్తున్నాను. ఈ అధర్మం ఎట్లా ధ్వంసం కావాలి సర్వేశ్వర అని ఇది మననం చేస్తున్నాను. माता जी दिन रात ये अधर्म नाश करने के लिए वही प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं से ही हम पैदा हुए। ఇట్లా ఇంకా నీకు తోడుగా కావాలనైనా ఇంకా నీకు తోడు చేసుకో. త్యాగ పురుషులు और उनका त्याग पुरुष को बनाना बोलता है। बना रहे माँ, बना रहे और बनाएंगे आपके आदेश। అన్ని దేశం తిరిగి వాళ్ళంత బోధ చేసి पूरे भारतवर्ष में संचार करके देश विदेशों में और ज्यादा से ज्यादा పావనం చేయాలి. उसको पवित्र कीजिए। వేరే దేశం విడిచిపెట్టు. మన భారతదేశంలోనే మహాత్ములు, సాధులు, సంతులు, అవతార పురుషులు పుట్టింది మన భారతదేశంలో. ये सब संत महंत जो है हमारे भारत में ही पैदा हुआ। जन्म हुए हैं, तो इसी को వేరే దేశంలో అంత అజ్ఞాన వృత్తి ప్రజలు వాళ్ళు ఇప్పుడు మన దేశంకి వచ్చి వాళ్ళ జ్ఞానం నేర్చుకుంటున్నారు. बाहर के लोग आके अपने पास जी, ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारा
आप जैसे संतों का काम यहाँ వాళ్ళు बढ़ा। మధుమాంసాలు తినేది మానేస్తున్నారు, భక్తి చేసుకుంటున్నారు, ధ్యానం చేసుకుంటున్నారు, యోగం చేస్తున్నారు. जी माँ వేరే దేశీకులు వచ్చి बाहर से लोग आके योग सीख रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, ज्ञान मध्यमान छोड़ रहे हैं। मध्यमान ऐसा ये कर रहे हैं माँ, पूरे दुनिया में हम अभी भी शुरू कर दिया है माँ। వాళ్ళకి మొదలు అది మాంసము ఎవరు తినాలి? మృగములు ఏదో కేవలం ఆ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి కాలంలో ముక్కల గురించి ఏదో ఒకటి పట్టుకొని తిని కాలక్షేపం గడపాలని ఆ జంతువులని తయారు చేసినాడు. మళ్ళీ ఆ జంతువులకు అడవిలో మొలిచిన గడ్డిని సృష్టి చేసినాడు. మళ్ళీ అవి ఏదో ఒకటి పులే కానీ మెక్కమే కానీ కోడెళ్ళే కానీ అవి చిక్కిందంటే ఆ పూర్వజన్మ కర్మ అదేం చెప్తుంది, నన్ను ఎట్లా నీవు పోషించి చూడు, నిన్ను నేను పట్టుకొని తింటా, ఇప్పుడు ఈ గొంతు వచ్చి తింటా, మరి ఏమంటావు అంటే అప్పుడు అది రక్తం ముందుకొని ఆ మొండెనంతా అక్కడ పడేస్తారు. उस वक्त कुछ नहीं होने की वजह से ये सब जो लोग हैं उसका आहार बना के खाते थे, ये हीन वृत्ति है, तो श्रेष्ठ वृत्ति असुर वृत्ति है। और पूरे संसार के अंदर इस मांसाहार को छुड़ाना चाहिए करके माता जी बोल रही है। ये माता जी का हमेशा प्रथम उपदेश ही रहा है, अहिंसा परमो धर्म और मांसाहार को छुड़ाना मतलब योग और ध्यान से होगा माँ। మా దగ్గర ఎవరు వస్తే అది చెప్తాం మేము. మీరు మధుమాంసాలు మానేసి భగవంతుని ధ్యానించుకోండి, భక్తి చేయండి, మీకు అన్ని కళ్యాణం అవుతుంది. छोड़ के आप भक्ति और मांसाहार दोनों छोड़िए और ध्यान मतलब भक्ति और ध्यान कीजिए। ऐसा ही होगा माँ अभी इस दुनिया में। ध्यान बढ़ेगा, मांसाहार, ये हिंसा, पाप, अपराध, दुराचार, व्यभिचार, शराब, ये सब छूटेगा माँ। వాళ్ళ భక్తికి వచ్చినప్పుడు ఆ ధ్యానం చేయాలనేది, ఎవరు మనం ఎక్కడొచ్చినాము మళ్ళీ ఎక్కడ వెళ్తాం, ఇది శాశ్వతమైంది దేహము. ఎంత కరులోకి వచ్చాయినా అని పముల మందిలో తింటాడు కానీ వాడు ఆ బంగారం గుడ్డు తింటాడా? అయితే ఆ బంగారం మిగలేకపోతాడు. ఒక బట్ట శరీరం దాపుకు ఒక బట్ట, ఒక ఇంత తినడానికి, ఇంత శరీరము శక్తి రావడానికి ఇంత కమలం అన్నాము. అంతేగాని వాడి సద్భక్తి సద్భావనతో ఉంటే వానికి ఎప్పుడో ఆ ధైర్య ప్రేరణ తాను ఎవరు అనేది సూచన భగవంతుడు ఇస్తాడు, కానీ ఆ భగవత్ స్వరూపం అయిపోతాడు. भक्ति और भक्ति करने से उसको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान की वजह से ये सब जो धर्म की जो बात कर रहे हैं आजकल वो सब उसको छूट के धर्म की बात करके धर्म को आगे बढ़ाने की बुद्धि उसको प्रेरित होगी। మనం ఎవరన్నా ఎట్లుండము అదే చెప్పండి, మీరే చదవండి, మీరు అమ్మ ప్రశ్న డైరెక్ట్గా చెప్పండి. మనకు కూడా బాగా చెప్తాడు, మనకు కూడా నేనే ఎవరన్నా ప్రశ్న సంధించండి. మన జీవనం అంటే ఏది, మనం ఎవరం, ఎట్లుండము, ఏ విధంగా ఉండము, ఈ శరీరంలో నేను అంటాడు, నాది అంటాడు. अपन जीवन क्या है, हम कहाँ से आए, किसी वास्ते क्या है, क्या करना, कैसे जीना, वो सब हमारा कर्तव्य अपना कार्य है, आप जैसे दूसरों का कार्य है उसको आगे बढ़ाना। आपके आशीर्वाद से इसको आगे बढ़ाएंगे माँ। అమ్మ ఆశీర్వాదం వల్ల దీన్ని చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తారు. అదేనైనా ఇప్పుడు ఈ అహింస పరమధర్మం ఎప్పుడు ముందుకు వచ్చిందో, ప్రజల్లో ఎప్పుడు పరివర్తన అవుతుందో అప్పుడు ధర్మంలో दादी ये अहिंसा का जब प्रचार होके वो समाज में जो परिवर्तन होगा तभी ये जो अधर्म का काम दूर होके धर्म का राज्य यहाँ भारतवर्ष में आए। आपके आशीर्वाद से ऐसा ही करेंगे माँ। अच्छा అమ్మ భక్తులు బయట బాగా దర్శనం అమ్మ మహారాజు వాళ్ళు ప్రవచనం చేస్తారు, బాగా గట్టిగా చెప్తారు. వాళ్ళ అయిన తర్వాత దర్శనం. ఇప్పుడు మాట్లాడినాం కదా, మేము ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది, ముఖ్యము ఆయన ఉద్దేశం అదే ధర్మ రక్షణ, అధర్మ ధ్వంసం చెయ్యాలనేదే వాళ్ళలో ప్రవేశన. దాని గురించే శ్రమ పడుతున్నాడు.
అట్లాంటి మాతృలను కూడా మీరు అందరూ భక్తులు తయారు చేయాలి. అట్లాంటి వాళ్ళనంతా అధర్మకులనంతా మెల్లెమెల్లగా లాక్కునాలి. ధర్మకులు అధర్మం ధ్వంసం చేయాలి. అందరిలో ఆ పరివర్తన వచ్చిందంటే అప్పుడు ఈ సృష్టి ఆ సర్వేశ్వరున్న సృష్టికి తోడ్పడ్డట్లయితే भगवान की इच्छा जो है अधर्म को दूर करते हुए अच्छे जो भक्तगण हैं एकत्र हो और आप जैसे महात्मा जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहभाग होकर उसको साकार करें तो ही वो आगे बढ़ सकता है. అమ్మ మన భక్తులంతా కూడా బాబా వెంబడి ఉండాలమ్మా. सब हमारा माता जी का भक्त सभी लोगों के साथ में रहेंगे पूरा. जब माँ साथ है तो माँ के भक्त तो साथ में माँ की मानस पुत्र ज्ञान पुत्र आध्यात्मिक पुत्र एक ही साथ रहते. అమ్మ జంతు బలులు ఎక్కడ కూడా భారతదేశంలో జరగకుండా ఉండడం కూడా ఆదేశం ఇవ్వండి అమ్మ వారికి. అదే అహింస పరమోద్ధరణం. ఏ ప్రాణి అనాన్ని తన వల్లనే చూసుకున్నాను. అట్లా ధర్మ పురుషుడు రాజ్యం నడుస్తుంటే సర్వ ప్రాణులను కూడా వధించడానికి వల్లనే చూసుకున్నాను. అట్లా ధర్మ పురుషుడు రాజ్యం నడుస్తుంటే सर्व प्राणुలను కూడా వధించడానికి अहिंसा और योग पे जो विश्वास करते हैं ऐसे लोग अगर राज्यकर्ता हो तो ऐसे जो कार्य हैं वो सरल हो सकते हैं. इसलिए उसकी जरूरी है ऐसा करना चाहिए. ఆయన రాజధాని మీద రామదేవ్ మహారాజు రాజధాని మీద వచ్చిందంటే నేను చెప్పను. ఆయన आप राज्य पे आएंगे तो माता जी जब सब लोगों को आदेश देंगे कह रही है. మీరు ఎట్లా చేయమంటే అడుగుతాను. आपका संकल्प पूरा होगा माँ. अम्मा నీ వల్ల ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు తయారు కావాలి. आप जैसे और इकट्ठा करके प्रयत्न करो. ये चाहिए ऐसे कीजिए बोल आदेश दे रहे हैं कह रही है. ईश्वर का टेम्पल में भी माता जी बंद कराए उधर पट्टू पट्टू ఇవా మళ్ళా ఇంటికి మెళమినేయండి. పూలాడేసి మెళమినేయండి. వీరాచార్య పట్టుకున్నావా? స్వామీజీ పట్టుకుంటున్నామా? बहुत माता जी को बहुत आनंद हुआ और बहुत खुशी हुई है. हमको अम्मा मिल गया ना, अम्मा मिल गया, माँ मिल गया तो हम बहुत कृतार्थ हो गया. చాలా కృతార్థ అయిండు అని చెప్తున్నారు. అమ్మ దొరికినది. నాకు చాలా సంతోషం. సుపుత్రుడు కలిగింది. प्रणाम माँ. साधारण सामान्य पुरुषों से लेकर के हमारे संत महापुरुष सभी भक्त भाई और भाइयों से ज्यादा बहनें भी इस पूरे अनुष्ठान में भारत स्वाभिमान में 50% से ज्यादा शक्ति तो हमारी बहनों की भी है. पूरे देश में सब एक साथ मिलकर के अब क्या करना है. योग से तो अपना हृदय परिवर्तन करना है. योग से तो अपने भीतर के असुरत्व को मिटाना है. योग से हमको एक आदर्श इंसान बनना है, एक आदर्श मां बनना है, एक आदर्श पिता बनना है, आदर्श नागरिक बनना है. और भारत स्वाभिमान के इस अभियान से इस देश को अब तक जिन बेईमान लोगों ने लूटा है वो पूरे ये जो देश को लूटा है इसके पूरे पेपर में मैं साथ में लेके चलता हूं. ये साहब इस देश में अभी तक कितना लूट हुआ. ये करीब
250 लाख करोड़ रुपए लूट करके विदेशों में जमा कर दिया। कितना? 250 लाख करोड़, 50-60 लाख करोड़ रुपए अपने देश में जमा कर दिया। भारत में ये लूट नहीं होती तो भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 500 लाख करोड़ रुपए की होती, लेकिन लूट लिया बेईमानों ने। अभी ये जो लूटा है, ये लूटा हुआ धन जिसे वापस छीनना है और उसको देश के विकास में लगाना। अब समझ में आए? ये बहुत बड़ा काम है। कैसे होगा? सबको मिलके संघर्ष करना पड़ेगा, सबको मिलके संगठित होकर के इस पाप को, इस अधर्म को पराजित करना पड़ेगा। या तो जो चल रहा है हम उसको सहन कर लें, गरीबी, अशिक्षा, भूख, अभाव, हिंसा, जीवों की भी, इंसानों की भी, चारों तरफ नक्सलवाद, माओवाद, कत्ल खाने खोल रहे हैं, पूरा देश अपना जो लुटता रहने दे। लेकिन नहीं, कोई भी सजग जागरूक भाई बहन ये स्वीकार नहीं करेगा। वो चाहेगा ये पाप, ये अधर्म, ये भ्रष्टाचार मिटे। कैसे मिटेगा? तो भारत स्वाभिमान का संगठन पूरे देश में खड़ा किया है। आज जितने भी भाई बहन यहां आए हैं, मैं सबसे कहूंगा, एक तो आज सब भारत स्वाभिमान का सदस्य बन के जाना है, सबको। ये मेरा नहीं, ये पूज्य अम्मा का भी आदेश है। तो फिर क्या करना है? सबको मिलकर के इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। अपने जीवन में तो श्रेष्ठ बनना ही है, लेकिन बाहर भी जो पाप, अधर्म, अन्याय, शोषण, उसको मिटाना है। और इस देश में 3 बड़े काम करने हैं। भारतीय भाषाओं में संस्कारों के साथ समान शिक्षा व्यवस्था, जिससे कि सबको विकास का समान अवसर मिले। इसके लिए करीब 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए इस काम के लिए। और 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों के हाथों को काम नहीं है, उनको काम देना, उसके लिए करीब 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो अपने देश में एक भी हाथ ऐसा नहीं होगा जिसको काम नहीं, सब हाथों को काम। अभी जो हम आरक्षण देख रहे हैं, इसमें कुछ लोगों को काम मिलता है, कुछ लोगों को एजुकेशन मिलता है, बाकी पूरा देश गरीबी में, भूख में, अभाव में, दरिद्रता में, अपमान में, बेबसी में जी रहा है। भाई बहनों, तीसरा काम करना है, हर किसान के खेत को पानी मिले, हर किसान के खेत को पानी मिले 24 घंटा और 24 घंटा बिजली मिले। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, और स्टेट का पानी स्टेट में। और हमारे देश का पानी कहां जा रहा है? समुद्र में। गांव का पानी, खेत का पानी, वो एक गांव ऊंचाई पर है तो नीचे वाले गांव में चला जाता है। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये काम करने के लिए 10-11 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और 1 लाख मेगावाट अपने देश को बिजली की जरूरत है। कितनी? 1 लाख मेगावाट। 1 मेगावाट बिजली के लिए अपने को 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। 1 लाख मेगावाट बिजली के लिए 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए। ये कुल 3 बड़े काम करने के लिए अपने को 40 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। कितना? ये कहां से आएगा? ये जो बेईमानों ने लूटा है ना, उनसे छीनना है। कैसे? बेईमानों ने जितना भी पैसा छीना है, लूटा है,
वो किसके रूप में लूटा है? 100, 500, 1000 रुपए के रूप में। तो ये हमारे पास में ये पूरा रिजर्व बैंक का ये मेरे पास में पूरा हिसाब किताब है। रिजर्व बैंक ने अभी तक करीब 50 लाख करोड़ रुपए बड़े नोट छापे, इससे ज्यादा जो हो सकते हैं, कम नहीं। सारा डेटा है। 1935 से ये रिजर्व बैंक बना और तब से आज तक 50 लाख करोड़ रुपए छापे। तो क्या करना अपने को? सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत की संसद को एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा करेंसी रिकॉल का। तो जितना भी बेईमानों के पास ये पैसा जमा है ये वापस आ जाएगा। जिनके पास ईमानदारी का पैसा है उनको छोटे नोट दे दो, और बेईमानों का पैसा जब्त करो, जमा कराएंगे नहीं, उसको रिजेक्ट कर दो। उसको बोलते हैं करेंसी को कैंसिल करना, उसको बोलते हैं उसको प्रचलन से बाहर कर देना, उसको बोलते हैं एक्सपायरी कर देना। तो आगे से हिंदुस्तान में 100, 500 और 1000 रुपए के नोट चलेंगे ही नहीं। तो उनका रुपए बेकार हो जाएगा, कागज हो जाएगा। रुपए क्या हो जाएगा? रद्दी हो जाएगा, कागज। और अपने को देश के लिए कितना पैसा मिल जाएगा? 40-50 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो अपना काम तो हो गया। ये तो देश के अंदर जो बेईमानी का पैसा है, इन बेईमान लोगों ने सोना भी खरीद रखा है। जैसे आपने सुना होगा एक बेईमान पकड़ा गया, उसके यहां 1500 किलो सोना मिला। केतन देसाई कितना किला? 1500 किलो। वो 1 क्विंटल का भी होगा तो अपने से 15 तो अपने से तो 1 क्विंटल का भी होगा तो उसने तो 15 गुना ज्यादा अपने वजन से। क्या करता होगा? कुछ नहीं, लूट लूट के। तो जितने भी लोग पावर में रहे, इन सबके घरों में एक सोना ढूंढने वाला मेटल डिटेक्टर होता है। सबके घरों में घुमा देंगे तो सब सोना वापस आ जाएगा। बेईमानों के यहां जो पावर में रहे तो गोल्ड वापस आ गया। और लैंड, इन्होंने बेईमानी करके लैंड भी खरीदा हुआ है, वो इनका सबका जब्त कर लिया जाएगा। तो सब बेईमान बेनकाब हो जाएंगे और इनका चोरी का पैसा देश को वापस मिल जाएगा। ये काम करने के लिए हिंदुस्तान की संसद में भारत स्वाभिमान के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अच्छे सांसदों को भेजना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग पहले मेंबर बनिए। मैंने बोला सब भाई बहनों को जो यहां बैठे, इन सबको क्या करना है? भारत स्वाभिमान का एक मेंबर बनना है, जिससे कि हम अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सके। ये काम अपने को करना है। तो सब बनोगे? यहां से मुंडी हिला रहा हूं कि ना में कि हाँ में? तो हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ। जिसका दोनों हाथ नहीं उठा मतलब वो देशद्रोही है। फिर यहां अम्मा के आश्रम में रहने की जरूरत नहीं, वो यहां से बाहर चला जाए। तो छोटे छोटे बच्चे बोल रहे बाबा जी हम पहले बनेंगे। दोनों हाथ उठाओ। हाँ, तो भाई बहनों, ये मैंने कर लो, नीचे हाथ कर लो, कोई बात नहीं। तो हमने आपको कहा कि 3 काम करने हैं हिंदुस्तान में। इससे क्या होगा जरा सुनो। फिर चौथा और 5वां काम भी करना है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने देते गवर्नमेंट। सिस्टम हमको सताता है, सिस्टम हमको बेईमान बनाता है। टैक्सेशन इतने लगा दिए कि 12 करोड़ लोगों को तो इनकम टैक्स का सीबीआई डिपार्टमेंट बोलता है इनका इंक्वायरी करो। अरे इंक्वायरी इन 12 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों की करने की जरूरत नहीं। इंक्वायरी उनकी कीजिए तो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री रहे, उनकी इंक्वायरी कीजिए तो देश को लूट करके खा गए। 12 करोड़ लोगों का सीबीआई ने लिस्ट बना रखा है। कितने? 12 करोड़ लोगों का सीबीआई ने लिस्ट बना रखा है। इन लोगों ने इनकम टैक्स चुराया, सेल्फ टैक्स चुराया। तेरे बाप के घर से लाया था। अरे उस आदमी ने टैक्स चुराया, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन उसने तो मेहनत करके हिस्सा नहीं दिया, दान का हिस्सा, देश का हिस्सा नहीं दिया। लेकिन तुम तो देश को लूट के खा गए बेईमानो। ऐसे इन रावणों को खत्म करना है। ये सारे रावण, ये सारे कंस
ये सारे जरासंध, ये सारे दुर्योधन, ये सारे के सारे शिशुपाल, अब इनका सुदर्शन से वध करना। तो ये वध करना है, ये फिजिकली, तो ये फिजिकली वध नहीं करना, फिजिकली किसी का हमको डेथ नहीं करना। क्या करना है? फिजिकली डेथ होगा तो हिंसा हो जाएगा। अम्मा बोलती है हिंसा परमो धर्म, तो हमको फिजिकली डेथ किसी का नहीं करना, हमको पॉलिटिकली डेथ करना है। पॉलिटिकल डेथ। राजनीतिक हत्या क्या होता है? उसको कुर्सी मत दो तो नेता को तो हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ऊपर भगवान क्या चला जाता है। और सच में ऐसे जो बेईमान लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं राजनीति में, थोड़े से हैं, ऐसे बेईमान लोगों का तो भगवान जी के यहीं जाना चाहिए, जिससे कि भगवान उनको रिप्रोसेसिंग करके भेजे धरती के। भाई बहनों, अभी ये 3 काम करने के अलावा तो सिस्टम सताता है, सिस्टम हमको बेईमान बनाता है, उस सिस्टम को क्या करना है? चेंज करना है। टैक्सेशन सिस्टम, पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम, पुलिस के हमारे कानून 18वीं शताब्दी के कानून बने हुए, आईपीसी सीपीसी की धाराएं। अब हमारे पुलिस वाले तो जो कानून होगा वही काम करेगा। आईपीसी और सीपीसी की धाराएं अंग्रेजों के जमाने में 18वीं शताब्दी की बनी हुई है, और वो अंग्रेजों के रूल आज हम चला रहे हैं। ये इंडियन पीनल कोड नहीं, ये आयरिश पीनल कोड है। भाई बहनों, पूजा अम्मा जी का आशीर्वाद पाकर के हमने संकल्प लिया है कि इस पूरे भारत की भ्रष्ट व्यवस्था को, इस ब्रिटिश रूल को खत्म करना है। और क्या पूजा अम्मा आशीर्वाद देने आ रही है? तो माता जी का, माँ ने मुझे बोला बेटा अभी तू मेरा रूप बन करके काम कर। हाँ, तो पूजा अम्मा भी आशीर्वाद देंगी सबको। और पूज्य अम्मा ने अब बोला इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना है। तो ये भ्रष्ट व्यवस्था खत्म होने से सब बच्चों को भारतीय भाषाओं में समान शिक्षा व्यवस्था मिलने से विकास का सबको समान अवसर मिलेगा। ये 50 करोड़ से ज्यादा जब लोग काम करेंगे तो कम से कम देश का 50-60 लाख करोड़ रुपए का ये निर्यात बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, देश हमारा आगे बढ़ जाएगा। आज मैंने चीन का पूछा, तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अभी मैंने चीन का पता किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आज 65,14,000 करोड़ रुपए का चीन निर्यात करता है। कितना? 65 लाख करोड़ रुपए का। और हमारा निर्यात कितना है? हमारा निर्यात है 8,40,000 करोड़ का। यह हालात है हमारी, इतने खिसक थी। ये हमारी हालात, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अपने को भारत की दशा और दिशा बदलनी है। आज मैंने अभी हिसाब किताब निकाला, यदि हमारे प्राइवेट लैंड हमारे देश में करीब 15 करोड़ हेक्टेयर है, उसको एकड़ में बोले तो करीब 15 करोड़ हेक्टेयर है, उसको एकड़ में बोले तो करीब 38 करोड़ एकड़ जमीन है। यदि हर खेत को पानी और बिजली मिलता है तो 1 एकड़ में एक साल में लगभग 1 लाख रुपए का उपज होगा। तो खेती से हर खेत को पानी और बिजली देके हम कितना कमा सकते हैं? 38 लाख करोड़। भारत 3 वर्षों के भीतर चीन को और आने वाले 5-10 वर्षों में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक ताकत के रूप में खड़ा होगा। भाई बहनों, ये काम करने को लगता तो बहुत अच्छा है कि ऐसा काम हो गया तो हमारा हिंदुस्तान फिर से दुनिया का सिरमौर हो जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। खाली बाबा रामदेव की चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग भारत को महान बनाओगे या इन बेईमानों के साथ खड़े होगे? सबका एक विचार समान, मेरा भारत बने महान। तो मैं बोलूंगा सबका एक विचार समान, आप बोलेंगे मेरा भारत बने। सबका एक विचार समान,
मेरा भारत बने महान, ये आपका संकल्प। तो इस काम को पूरा करना है। अहिंसा को, आदमी की हिंसा, जीवों की हिंसा, हम पशु को मार रहे हैं, हमको गाय भैंस का दूध नहीं मिलता है, गोबर खेत को नहीं मिलता है, 5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अपने खेतों में डाल के जमीन को जहरीला बना दिया हमने। और वो जब धरती जहरीली होती है तो उससे दूध, घी, तेल, अन्न हमारे शरीर में जहरीला आता है, हमारे शरीर से रोग पैदा होते हैं। आज सोयल पॉल्यूटेड हो गई, मिट्टी प्रदूषित हो गई है, हवा जहरीली हो गई है और पानी भी विषैला हो गया है। इसको खा करके हमारे शरीर में रोग आ गए। हर घर हॉस्पिटल और हर शरीर दवा खाना बन गया है। घर क्या बन गया है? कोई किसी को मोटापा, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कैंसर, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को आर्थराइटिस। भाई बहनों, तो अब ये हिंदुस्तान अच्छा बनाना है कि ऐसे ही चलने दे? बोलो, अच्छा बनाना है तो पशुधन को भी बचाना है। गाय, भैंस, जितने भी जीव जंतु हैं, इस धरती पर खाली मनुष्य का ही रहने का अधिकार नहीं, इस धरती पर सभी प्राणियों को सम्मान से रहने का अधिकार है। वो भी धरती के जीव हैं, उनकी ये धरती है, उनके लिए ब्रह्मांड बनाया भगवान ने। हमने सब जगह कब्जा कर लिया, जंगलों को खत्म कर दिया हमने, जीवों को खत्म कर दिया हमने। पूजा माता जी बोलती हैं, अहिंसा परमो धर्म। माता जी यहीं आके आशीर्वाद दर्शन सबको देंगी। अभी माता जी आ रहे हैं। अब माता जी का भाषा हमको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया और माता जी हमारा समझने लग गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई तो अम्मा, कोई तो सन्यासिनी, कोई तो महायोगिनी है जिसने पहली बार में ये कहा, बेटा ये जो अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको खत्म करो और दिल्ली में धर्म का साम्राज्य लाओ। ये माने का ये तो हमारे साधु क्या बोले, अपने को भजन करना है। अरे भजन करने वालों, तुम्हारे ऊपर भी बम पटाखे फेंकने वाले हैं, सबको सताने वाले हैं ये। तो डरोगे तो मरोगे। मैंने बोला जो डरा वो मरा। तो अब इनसे डरना नहीं है। अब इन पापियों का विनाश करना। सब मेरे साथ बोलेंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम सबका जन्म अधर्म का नाश, पाप, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का नाश करने के लिए और इस देश में, पहले भारत देश में और फिर पूरी दुनिया में धर्म का साम्राज्य स्थापित करने के लिए हमारा जन्म हुआ। धर्म माने सत्य, धर्म माने अहिंसा, धर्म माने ईमानदारी, धर्म माने जिम्मेदारी, धर्म माने सद्भावना, धर्म माने सहिष्णुता, धर्म माने प्रेम। तो प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का, सहिष्णुता का, समरसता का, अपरिग्रह का, संतोष का, तप का साम्राज्य हो इस धरती पर। इस काम के लिए भाई बहनों, मैंने जो अपनी बात कहनी थी कह दी। योग से अपने शरीर तंत्र को, भारत स्वाभिमान से लोकतंत्र को, योग से अपने तन को और भारत स्वाभिमान से इस वतन को बचाना है। योग से भीतर के सिस्टम को और भारत स्वाभिमान से
इस बाहर के पॉलिटिकल सिस्टम को हमको अच्छा बनाना है, और इस काम में सबको मिल करके जो है सेवा देना। तो सब सेवा देंगे ना, पीछे तो नहीं हटेंगे। सब धर्म वाले न डर जाते हैं। ये धर्म तो निडरता सिखाता है, धर्म में डर कहां से? मुझे बहुत लोगों ने कहा, बाबा ये तो बहुत बड़ा पंगा मोल ले लिया। मैंने कहा छोटा पंगा मोल लेने से फायदा क्या है? छोटा पंगा छोटे आदमी को मोल लेना चाहिए। तो आप अपने घर में, गली में, गांव में पंगा मोल लेना। हमने देश में पंगा मोल लिया। क्यों? क्योंकि आज मैं देखता हूं मेरे दो हाथ में, मैं आपके हाथों को अपना हाथ मान सकता हूं ना। आप मेरे साथ रहेंगे, जब अम्मा साथ है तो आप कहां जाएंगे मुझे छोड़ के? तो जैसे आपके हाथ मेरे हाथ और आप मेरे साथ हैं, ऐसे इस देश के करोड़ों लोग हमारे साथ हैं और उनके हाथ हमारे हाथ हैं। अब तो ये पाप पराजित होगा, अधर्म पराजित होगा और सत्य विजयी होगा। भाई बहनों, अपने को एक काम करना है। एक जिले में अभी 10-10, 20-20 हजार, कहीं 50-50 हजार, 1-1 लाख मेंबर बन गए। इस साल के अंत में सभी जिलों में 1-1 लाख मेंबर हो जाएंगे, और फिर 1 लाख से तो 10 लाख होने में 10 दिन लगता है। 1 साल में पूरा हिंदुस्तान बदल देंगे। 2-3 सालों में तो पूरी दुनिया के अंदर एक नई अजीब एक आंधी से उठेगी, और उस आंधी में, उस तूफान में, उस भूचाल में ये सारे पापी, ये अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, ये सब परास्त होंगे और सत्य का, धर्म का विजय होगा। आप सब भाई बहनों को हृदयपूर्वक फिर से प्रणाम करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में